हेलो सर, कैसे हैं आप? और क्या चल रहा है आजकल? ठीक है। आजकल पार्सल में ड्यूटी लगी हुई है। पार्सल में काम कर रहे हैं। पार्सल में कौन कौन कार्य करना पड़ता है सर? पार्सल में जैसे कोई पार्सल या लगेज की लोडिंग या अनलोडिंग का काम करना पड़ता है। कोई व्यापारी आते हैं अपना माल को बुक कराने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, तो उसका काम किया जाता है। और लगेज या पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग कैसे किया जाता है सर? लगेज या पार्सल की लोडिंग अनलोडिंग के लिए सबसे पहले कोई पार्टी आते हैं, जी सर। या फिर कह सकते हैं व्यापारी आते हैं अपना सामान को बुक करने के लिए। तो उसके लिए उससे सबसे पहले फॉरवर्डिंग नोट भरना होता है। उसमें सारा डिटेल लिखा जाता है, कहाँ भेजना है, किस स्टेशन से भेजना है, जी सर। और पूरा जीएसटी नंबर अपना एड्रेस के साथ, और फिर जहाँ भेजना है उसका एड्रेस, वो सब फॉरवर्डिंग नोट पे भर दिया जाता है। तो कहीं कहीं किसी स्टेशन पे ऑनलाइन काम होता है, कहीं कहीं ऑफलाइन काम होता है। तो जहाँ ऑनलाइन काम होता है तो उस फॉरवर्डिंग नोट के बेस पे हाँ। सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फीड किया जाता है। ऑनलाइन पेपरलेस सारा काम हो जाता है। और जहाँ ऑफलाइन काम होता है वहाँ एक बिल्डी बनाया जाता है, उसमें सब कुछ भर दिया जाता है। ये 4 कॉपी में बनाया जाता है। एक गार्ड के लिए, एक पार्टी के लिए, एक टीएओ भेजने के लिए, एक रिकॉर्ड में रखा जाता है। और जिस ट्रेन के माध्यम से उसके गंतव्य स्टेशन पे पार्सल या लगेज को भेजना होता है, तो जब वो ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, तो पोर्टर के द्वारा, जो यहाँ के स्टाफ होते हैं स्टेशन के, पोर्टर के द्वारा पार्सल बाबू, आरपीएफ और जो ट्रेन के गार्ड होते हैं उसके समक्ष सुरक्षापूर्वक सामान को लोड किया जाता है। जस्ट इसी तरह से जब कोई सामान अब इस स्टेशन पे आती है, कहीं और से पार्टी मंगाती है या वहाँ से भेजा जाता है, तो वही गार्ड के समक्ष आरपीएफ और पार्सल बाबू के समक्ष जो पोर्टर होते हैं उस सामान को सुरक्षापूर्वक अनलोड करते हैं। और फिर अनलोड करके शेड में रखा जाता है। जब पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका सामान आ चुका है, तो फिर जो मतलब टाइम उसके लिए निर्धारित करते हैं, उस टाइम में आकर के पार्टी उस सामान को छुड़ा करके डिलीवरी ले जाते हैं अपनी। सर, पार्सल में किस किस सामान की बुकिंग की जाती है? पार्सल में लगभग जो पार्सल और लगेज में आने वाली तमाम तरह की सामान होती है उस सब की बुकिंग की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी अपना पर्सनल यूज़ के लिए बाइक हुआ, स्कूटी, या अपना घरेलू सामान के लिए जो यूज़ करते हैं वो बुक कराना चाहते हैं, या फिर कहीं से मंगाते हैं तो उसकी अनलोडिंग होती है। और कोई व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी भी होते हैं, तो वो भी, जैसे बर्तन होता है हमारे यहाँ, तो ज़्यादातर बर्तन का बुकिंग होता है। रेगुलर व्यापारी आते हैं। और भी व्यापारी जो मतलब दुकान चलाते हैं, और उस दुकान के सामान के लिए जो उसका सामान कहीं से मंगाना होता है या भेजना होता है, तो उसकी बुकिंग कराने आते हैं। थैंक यू सर, अब आगे बात करेंगे। ओके, वेलकम।